देखियो आजुक के अपने लोगन के जे क्लास है, आजुक के अहाँ सभक क्लास है तो सीटेट मैथिली 2026 पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज पेपर भ गेल। लैंग्वेज पेपर पेपर 1 पेपर 2 मैथिली एकेडमी पीके सर मैथिली द्वारा अहाँ के दऽ रहल छी। मैथिली व्याकरण आजुक जे क्लास है मैथिली व्याकरण। मैथिली व्याकरण में सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ब, वैसे पहले वर्ण भ चुकल या, वर्ण अपने लोगन के भ चुकल या। वर्णक बाद अगला जे चैप्टर छे वो अहाँ के संज्ञा से आबै छै। संज्ञा के अर्थ नाम होइत अछि। की होइत छै? नाम। मुदा व्याकरणक भाषा में एकरा संज्ञा कहल जाय छै। व्याकरणक भाषा में एकरा संज्ञा कहल जाय छै। आवाज स्पष्ट अछि, क्लियर अछि? संज्ञा के परिभाषा अहाँ सब बचपन से पढ़ि रहल छियै। नामों के संज्ञा कहल जाय छै, नाम के संज्ञा कहल जाय छै। व्यक्ति वस्तु स्थान के जे छै व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के जे छै से संज्ञा कहल जाय छै। कोनो व्यक्ति अथवा स्थानक नाम के संज्ञा कहल जाइत अछि। अब एठाम जे छै से वस्तु से तात्पर्य एहनो भ सके जे ओ अस्तित्व में होय या अथवा काल्पनिक सेहो भ सकैत अछि। जो संज्ञा नहीं होय या हो तो पहचान संभव नहीं। संगहि भाषा का प्रयोग से हो बिना संज्ञा के संभव नहीं भ सकैत अछि। अहाँ सब बचपन में पढ़ने हेबै, छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वीं 12वीं के जे किताब धरि अहाँ सब पढ़ने छियै। संज्ञा के 5टा भेद होइ छै। संज्ञा के कैटा भेद होइ छै? संज्ञा का 5टा भेद होइ छै। पढ़ने छियै अहाँ सब। मुदा आइ किछु यूनिक अहाँ सबके भेटत। मैथिली में जे संज्ञा जे छै ओ बनावटक या अहाँ व्युत्पत्ति विचार से या आधार से संज्ञा के भेद 3टा होइत अछि। कैटा होइत अछि? 3टा होइत छै। बनावटक आ व्युत्पत्ति विचार से या आधार से संज्ञा के भेद 3टा होइत छै। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ि संज्ञा। बुझ गेल अहाँ सब बचपन में पढ़ने हेबै कि डायरेक्टली संज्ञा के कतेक भेद होइ छै? तऽ 5टा होइ छै। ठीक छै? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। या न पढ़ने रहिए यौ? मुदा एतय किछु यूनिक भेट रहल या। आ एतय देखियो आब आबि जाओ अर्थक दृष्टि से संज्ञा के भेद। याद रखब ऑब्जेक्टिव अहाँ के यह सब पूछत, ऐसे बाहर अहाँ के एकोटा ऑब्जेक्टिव नहीं रहत। ई हम गारंटी के संग कहि रहल छी। दोसर जो या तो अहाँ के पूछत कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कतेक भेद होइ छै? 2टा 3टा 4टा 5टा तक 3टा। या बनावटक दुनू शब्द के प्रयोग कर सके। दोसर गप कि अर्थक दृष्टि से संज्ञा के कतेक भेद होइ छै? अर्थक दृष्टि से संज्ञा के मैथिली में जे छै से 5टा भेद होइ छै। अर्थक दृष्टि से संज्ञा के मैथिली में 5टा भेद होइ छै। कैटा भेद होइ छै? 5टा भेद होइ छै। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा आ द्रव्यवाचक संज्ञा। 5टा। यह 5टा अहाँ बचपन में पढ़ने हेबै। 9वां 10वां 11वीं 12वीं के पोथी में पढ़ने हेबै कि संज्ञा के कतेक भेद। जो डायरेक्टली अहाँ के पूछत कि संज्ञा के कतेक भेद होइ छै तो अहाँ जो मान लिया ओहि में अर्थक दृष्टि नहीं रहत या मान लिया व्युत्पत्ति या बनावटक गप नहीं चर्चा करत, डायरेक्ट पूछत कि संज्ञा में मैथिली में संज्ञा के कतेक भेद होइ छै तो 5टा कह ले।
आ जो ई दुनू लगा के पूछत कि अर्थक दृष्टि से संज्ञा के कतेक भेद होय छै त 5 टा, व्युत्पत्ति के दृष्टि से संज्ञा के कतेक भेद होय छै त 3 टा। बुझ गेलौ अहाँ सब? कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं ना? देखियो अब आबि जाओ रूढ़ संज्ञा। अहाँ सब रूढ़ मैथमेटिक्स में पढ़ने हवे। जेना हम 4 के रूढ़ निकालबे तो अहाँ के 2 निकलते, ठीक है? 2 निकलते ने यो। तो तहिना मान लिया जे शब्द रूढ़ में छे जकरा हम विभाजित नहीं कर सके छिए ओ अहाँ के रूढ़ संज्ञा कह लेते। जकरा हमरा तोड़लो पर जे छे ओकर किछ अर्थ नहीं निकलते। की नहीं निकलते? अर्थ नहीं निकलते। याद रखब, अर्थ नहीं निकलते। ओकरा की कहबै? रूढ़ संज्ञा। मान लिया रूढ़ संज्ञा ओकरा कहले जाइत अछि जकर अव्यक्त विभाजित केला पर कोनो अर्थ नहीं होइत अछि। जेना मान लिया हम बकरी लिखे छी, बकरी के जे छै से ब क आ एकरा अलग अलग तोड़ देलिए री कारी, यानी दीर्घी लग गेलै। एकर कोनो अर्थ निकललै? कोनो अर्थ नहीं निकलले। ई वर्ण छे, वर्ण के जोड़ देलिए तो वर्ण के जोड़ला के बाद जे छे से एकटा शब्द बन गेलै। की बन गेलै? शब्द बन गेलै। जेना घर भ गेल त घर के हम विभाजित करे छिए, अलग अलग करे छिए, घ जोड़ र। एकर कोनो अर्थ नहीं निकलते। ई एकटा स्वयं एकटा अर्थ एकल अर्थक शब्द छे, ठीक छे? यह रूढ़ संज्ञा। यौगिक संज्ञा 2 से बेसी शब्दक मेल से बनल होय तथा ओकर प्रत्येक शब्दक कोनो न कोनो अर्थ होइत अछि। ओकरा यौगिक, यौगिक मतलब इकट्ठा। जेना मान लिया विद्यालय, विद्या जोड़ आल्य, यानी जत विद्यालय के मतलब जता विधा के घर होय, आल्य मतलब घर होय छै। तो एकरा दुनू के जखन हम अलग के लिए या तो दुनू के अर्थ निकलै छै। विधा के मतलब होय छै शिक्षा, आल्य के मतलब भेलै घर। जे घर में शिक्षा देल जाय छै ओकरा विद्यालय कहल जाय छै। एकरे योग से यौगिक संज्ञा बनल है, जकर अर्थ होइत अछि विद्याक स्थान, विद्याक स्थान। जेना देवघर, तो देवों का घर, देव अलग भगले यानी देवता, आजोर घर, एकर अलग अलग अर्थ और मतलब गृह होय छै। सब कॉमन सब छै। अहाँ सब लिखे योग रूढ़ी, योग रूढ़ी संज्ञा ओकरा कहल जाय छै जकरा बांटला पर, विभाजित कैला पर ओ सब योग रूढ़ी संज्ञा ओ सब जे यौगिक त होइत अछि, यौगिक त होइत अछि मुदा सामान्य अर्थक नहीं प्रकट का। मतलब एकर शब्द के जे हम विभाजित करबै, बटबै, खंड करबै तो ओकर अर्थ निकलते। मुदा हम अहाँ जे सोचबै ओ अर्थ नहीं निकलते। ओ अर्थ मतलब ओकर कोनो और अर्थ निकलते। गप बुझलौ? ओ शब्द जे यौगिकता होइत अछि मुदा सामान्य अर्थक नहीं प्रकट का कोनो विशेष अर्थ प्रकट करे अछि, योग रूढ़ी कहबै अछि। जेना हिंदी में जैसे लिखते हैं मैथिली में जेना लिखे छिए, ठीक है? जेना पंकज। अब देखियो पंकज जखन हम लिखे छै तो प पंकज के जेना हम बंटवारा करे छै तो 2 शब्द भल छै, पंक आ जोड़ ज। दोनों के अर्थ निकले छै।
दुनू के अर्थ निकले छे। जेना अहाँके पंख के अर्थ होइया एकर देखियो, पंख के अर्थ होइया थाल आ ज के अर्थ होइया जन्म, यानी थाल से जन्म। मुदा एकर सामान्य अर्थ थाल से जन्मल होइया, जेना सेमार थाल में रहे छे ना, सेमार, डोका, खुरचन, घोंघा, खुरचन सब अहाँ सब देखने हेबै, लंबा जे होइ छे अहाँ के एकटा खुरचन जीव होइ छे जे थाल सब में जे रहे छे। आदि नहीं भ क एकर अर्थ पंकज के अर्थ की होइ छे? कमल होइ छे। यानी पंकज, पंकज के अर्थ अहाँ के डोको भ सके छे, खुरचन भ सके छे, मुदा नहीं छे। एकर अर्थ अहाँ के कमल होइ छे। ठीक है। अर्थक दृष्टि से संज्ञा का 5टा भेद। अर्थक दृष्टि से संज्ञा के कतेक भेद होइया? 5टा भेद होइया। अहाँ सबके बुझल या जाति, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। जातिवाचक की अछि ओ जानी। कोनो भी व्यक्ति व वस्तु के संपूर्ण जाति के बोध कराबैत होय ओकरा जातिवाचक संज्ञा कहै। अब जातिवाचक के संज्ञा अहाँ के ओ नहीं, जेना हमरा अहाँ में टाइटल जे लागे छे ओ नहीं, ओ नहीं, ओ संज्ञा, ओ जातिवाचक नहीं। ई बुझलिए? जेना मानव में जे जाति बांटल छे ओ जाति। जाति व्यक्ति व वस्तु के संपूर्ण जाति, व्यक्ति, वस्तु या जानवर सब अहाँ के भ गेल, ओकर संपूर्ण या प्राणी के संपूर्ण जाति के बोध जे कराबै छे ओकरा की कहल जाय छे? जातिवाचक संज्ञा। जेना वस्तु में ल लिया, वस्तु में अब कार, कार तो एकटा अहाँ के मोटर गाड़ी जे होइ छे कार, ओकर नाम भ गेले। कारों में महिंद्रा भ गेले, थार भ गेले, बहुत सारा कार के नाम अबै छे, ढेर ढाकी कार के नाम अबै छे। कार तो एक नाम भ गेले ने, कार में मॉडल अबै छे, कंपनी अबै छे, बहुत सारा। टीवी भ गेल, टीवी तो आब नाम भ गेले, आब अनेकों प्रकार के टीवी अबै छे। मोबाइल तो एकटा, तो ई वस्तु के संपूर्ण जाति के नाम छे। मोटरसाइकिल भ गेल। अब स्थान में देखिए, स्थान में अहाँ के अनेकों नाम अबै छे, जेना पहाड़ भ गेल। ई पहाड़ अहाँ के स्थान के नाम भ गेले। आ पहाड़ों में बहुत सारा पहाड़ के नाम होइ छे, जेना माउंट एवरेस्ट भ गेले। के अलग अलग अहाँ के पहाड़क नाम अबै छे। तालाब भ गेल, तालाब में अनेकों तालाब के नाम होइ छे। गाम भ गेल, तो गामों के नाम बहुत सारा गाम होइ छे। रामपुर, मोहनपुर, मदनपुर, अलग अलग गामक नाम भ जाय छे। ठीक है। तो ओ मतलब वो स्थानक नाम भेलै। मंदिर भ गेल, मंदिर में अलग अलग मंदिर, मंदिर एकटा जाति, संपूर्ण जाति के बोध कराबै छे। पूरा अलग अलग अहाँ के मंदिरों के नाम होइ छे, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, ई मंदिर, वो मंदिर। ठीक है। प्राणी में देखिए, प्राणी में बालक भ गेल। अब बालक ओकर संपूर्ण जाति के बोध होइ छे। अब बालक में जे मान लिया 14 साल के बच्चा सब छे, मान लिया लड़का छे, तो बालक कह लेते, बालिका कह लेते। ठीक है। घोड़ा, शेर, पशु। आ पशु जे छे, पशु तो एक जाति भ गेले। आ पशुओं में पशु के नाम, जना गाय इहो जाति भ गेले, भैंस जाति भ गेले। ठीक है। अब जना फल, तो फल अहाँ के जातिवाचक भ गेले। आ फल में अनेकों फल के नाम भ गेले। जना आम भ गेले, तो भाई आम तो एक जाति हो गया ना, एक जाति फल का नाम हो गया। लेकिन इस फल के अंदर जो है बहुत सारा जाति आम आएगा, जैसे मतलब मालदा, किशनभोग, बम्बई, अलग अलग नाम आता है। ठीक है। आबै छे। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए,
जाहि संज्ञा के कोनो व्यक्ति पर्सनल अथवा पदार्थक विशेष बोध होय वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाबै छै। जेना गंगा, गंगा ओना नदी के नाम सेहो होइ छै, व्यक्ति के नाम सेहो होइ छै। प्रॉपर कोनो पर्सन व्यक्ति एक गोटे के नाम भ सकै छै, मतलब अनेको आदमी के नाम भ सकै छै, वैसे नहि भ छै, मुदा ई व्यक्तिगत होइ छै। अब गंगा हम नदी लिखलिए गंगा नदी, तो आप में जैसे से गंगा नदी की पर, तो गंगा भ गेलै व्यक्तिवाचक संज्ञा आ नदी भ गेलै जातिवाचक संज्ञा। नदी के अंतर्गत गंगा, यमुना, सरस्वती जे नाम जते हम ल रहल छी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा भ जेतै। तब बुझ गेलहुं। अब आबि जाओ भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जे भ गेल जाहि शब्द से कोनो वस्तु व्यक्ति प्राणी के दशा ओकर स्थिति और भावक पता चलैत अछि। ओ भाववाचक जकरा अहाँ महसूस क सकै छी, फीलिंग क सकै छी, ओकरा की कहल जाइ छै? भाववाचक संज्ञा। अब जेना गर्मी, अखन जे गर्मी लागैया, गरम लागैया, तो अहाँके फीलिंग महसूस होइया ना कि भाई गर्मी गरम लागि रहल छै, फीलिंग भ रहल छै। सर्दी, तो ई सब फीलिंग होइ छै, महसूस होइ छै। दया आप किनको पर दया करे छै, फीलिंग भ रहल छै, दया कर रहल छै। क्षमा, पीड़ा, शीतलता यानी ठंडापन, नेनपन, बुढ़ापा, मास, लाट, सैर, शताब्दी, थकान, तीत, मीठ, खट्टा, ई सब जे छै की भ गेलै? भाववाचक भ गेलै। गरम सब महसूस जे केलिए, सुंदर, गोर, कारी, ई सब जे की भ गेलै? भाववाचक संज्ञा भ गेलै। ठीक छै, भाववाचक संज्ञा भ गेलै। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा आबि जाओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा आबि जाओ जाहि नाम से कोनो संघ अथवा समूहक बोध हो ओकरा समूहवाचक संज्ञा कहल जाइया। या कोनो भी व्यक्ति या वस्तु के इकट्ठा होने के आभास, ठीक छै, या समूह के बोध होय, ज्ञान होय, ओकरा की कहल जाय छै? समूहवाचक संज्ञा। जेना मान लिया संगोष्ठी, मेला। संगोष्ठी में तो अहाँके 1 से बेसी लोकन रहे छै तखने ने संगोष्ठी। 1 से बेसी लोकन में जखने समूह बनलै, इकट्ठा भेलै, ओकरा की कहल जेतै? समूहवाचक। मेला, भीड़, वर्ग, सभा, ठीक छै, ई सब जे छै संगोष्ठी भ गेल। सैनिक, सब समूहवाचक में। गुच्छा, झब्बा, घोरछा, ई सब की आबै छै? समूहवाचक में आबै छै। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानियो। जाहि शब्द से कोनो पदार्थ, धातु, द्रव्यक बोध होइत या होइत अछि तथा खंड नहीं कैला पर ओकर नाम नहीं बदले, नामो नहीं बदलैत अछि। ओ जकरा तोलल, जोखल, नापल जा सकै ओ द्रव्यवाचक संज्ञा कहबैत अछि। जेना गहूम भ गेल, गहूम के हम तोलि सकै छियै। तेल भ गेल, पानि भ गेल, एकरा पानि पढ़बै, मैथिली में पानि एहिना लिखल जाइ छै। पानि भ गेल, दूध भ गेल, दही भ गेल, लोहा भ गेल, तांबा भ गेल, चिक्कस भ गेल, दालि भ गेल, ठीक छै, भात भ गेल,
तरकारी भ गेल, तरकारी संज्ञावाचक, तरकारी संज्ञावाचक। भात अहाँ के नहीं, भात भात एहि दुआरे नहीं हेतै, भात अहाँ के जे छै से हमरा लगे जातिवाचक छै। दालि भ गेल, ठीक छै, दालि भ गेल, तरकारी अहाँ के व्यक्तिवाचक जातिवाचक में चलि एतै। अब जेना हम किछु किछु पर चर्चा करै छी, जेना तरकारी भ गेल, तो तरकारी में देखियो, तरकारी में तरकारी के नाम भ गेल। अब परोड़ो बहुत प्रकार के होइ छै, देसी परोड़, देहाती परोड़, परोड़ो में क्या प्रकार के नाम होइ छै। तो तरकारी में जेना मुरई भ गेल, गाजर भ गेल, कटहर भ गेल, तो ई सब जातिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक में किछु किछु हम जेना हम चर्चा करै छी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जेना सप्ताह भ गेल, सप्ताह, सप्ताह अहाँ के जातिवाचक संज्ञा की भ गेल। आ सप्ताह में जेना नाम भ गेल सोमवार, सोम, मंगल, मंगल, बुध, ई सब की भ गेल व्यक्तिवाचक, यानी प्रॉपर नाम जे हुआ व्यक्ति। महीना भ गेल, महीना के नाम, तो महीना भ गेल अहाँ के जातिवाचक भ गेल, महीना की भ गेल जातिवाचक भ गेल। आ महीना के नाम में जेना भ गेल जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, आश्विन, कार्तिक, भादो, सावन, ई सब जे छै की भ गेलै व्यक्तिवाचक नाम, व्यक्तिवाचक नाम। अब जेना पर्व, पर्व के नाम भ गेल, तो पर्व भ गेल अहाँ के त्योहार, त्योहार जेकरा कहै छै पाबनि, पाबनि, पाबनि की भ गेल, पाबनि भ गेल व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पाबनि के अंदर में हम जते नाम लेबै, जते पाबनिक नाम होइ छै, जेना होली भ गेल, तो होली भ गेल व्यक्तिवाचक संज्ञा, की भ गेल व्यक्तिवाचक संज्ञा। होली में जेना अहाँ के होली भ गेल, ईद भ गेल, दिवाली भ गेल, ई सब अहाँ के भ गेल व्यक्तिवाचक संज्ञा। गप बुझि गेलहुं। औरो किनको किछु पुछबाक या तो पूछ सकै छी। किताबक नाम भ गेल, तो किताब भ गेल अहाँ के, किताब के पोथी सेहो मैथिली में कहल जाइ छै। तो किताब भ गेल अहाँ के व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा। आ किताबक नाम जेना भ गेल रामायण, रामायण, मान लिया अलग अलग पोथी के नाम भ गेल उपन्यास, कोनो पोथी के प्रॉपर नाम भ गेल, तो ओ अहाँ के भ गेल व्यक्तिवाचक संज्ञा। गप बुझि गेलहुं। किनको पुछबाक या पूछ सकै छी। क्लास समाप्त करब और